अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ हम तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला की बेतहाशा नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। आज की जो ये वीडियो है ये हमारी नमाज सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या बताया है हमें नमाज के बारे में। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज का जगह जगह पर जिक्र किया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, और अल्लाह ताला ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला ने कहा है, फरमाया है नमाज कायम करो, अक़ीमुस्सलाह, हर जगह पर यही आया है कि नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करने का क्या मतलब है और पढ़ने का क्या मतलब है? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही जो मुंह से अल्फाज हमारे निकलते हैं, जिस तरीके से हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं या कुछ ऐसा कुरान पाक जैसे हम पढ़ते हैं तो हम उसको सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, जबकि कायम करने का मतलब ये है कि आपने पूरे फोकस के साथ पूरी अपनी जिस्मानी, रूहानी, अपनी ज़हनी तवज्जो के साथ जो है वो नमाज को कायम करना है, नमाज को अपना मुकम्मल करना है। और इस तरह से मुकम्मल करना है, ऐसे हमने नमाज़ पढ़नी है कि जैसे अल्लाह ताला हमें देख रहे हों या हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं। हमें इस तरीके से अपने आप को सोचना चाहिए। फिर हमें कुरान पाक में मिलता है एक सक्सेसफुल लोगों की पूरी एक अल्लाह ताला ने लिस्ट बता दी है कि कौन लोग हैं जो फ़लाह पाने वाले हैं। अब इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरत मुमिनून की आयत हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक फ़लाह पा गए ईमान वाले। ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि सबसे पहले तो वो ईमान वाले हों, वो लोग फ़लाह पा गए, यानी सक्सेसफुल है वो लोग हैं जो कि ईमान लेकर आए हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि ईमान तो लेकर आए, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू करने वाले हैं। अब ये खुशू व खुज़ू का क्या मतलब है? ये वही है कि आपने फुल फोकस के साथ अपने ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर पूरे फोकस के साथ नमाज अदा करनी है, नमाज को कायम करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह की हमें खुशू जो है उसको अपने ऊपर तारी करने की ज़रूरत है। एक हमारा आ जाता है ज़ाहिरी खुशू और एक हमारा आ जाता है बातिनी खुशू। पहले हम बात कर लेते हैं ज़ाहिरी खुशू की। अब ज़ाहिरी खुशू क्या है? यानी ज़ाहिरी तौर पर हमने देखना है कि हमारे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल पाक होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। हमारी जो जगह है, जिस जगह पर हम पढ़ रहे हैं, वो जगह साफ़ होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। यानी जैसे अगर घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आपको पता है कि वो कहीं पर भी मतलब यूरिन वगैरह कर देते हैं, या आपने जानवर पाले हुए हैं तो उनका ऐसा कोई इशू है, तो आपको पहले देख लेना है कि वो चीज़ जो जहाँ पर आप नमाज़ पढ़े हैं वो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल पाक और साफ़ होनी चाहिए। जो ही हमारे जाए नमाज़ का कंसेप्ट है वो भी इसीलिए है कि जाए नमाज़ हमने एक अलग से रखी होती है कि ये हमारी पाक चीज़ है, इसको हम बिछा लेंगे तो उसके ऊपर भी हम नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन ये होना चाहिए कि उसके नीचे का जो फ़र्श है या कारपेट अगर है, फ़र्श का तो इतना इशू नहीं होता, वो तो साफ़ होता रहता है, कारपेट का ज़्यादा होता है। उसमें आपने देखना है कि कारपेट जो है वो नीचे से गंदा ना हो, और यानी ऐसा ना हो कि वो नीचे उसके कोई गंदगी हो, वो साफ़ जगह हमारी साफ़ होनी चाहिए। फिर ये है कि नमाज आप ऐसी जगह पर पढ़ें जो कि पुरसुकून हो। ये ना हो कि आप नमाज़ पढ़े हों कि और आपके इर्द गिर्द जो है वो शोर हो, या अगर बच्चे हैं तो उनके शोर तो एक अलग चीज़ है, उसकी भी बात नहीं मैं कर रही। शोर इस सेंस में कि किसी ने कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है कोई, या टीवी लगा हुआ है, या इस किस्म का जो शोर होता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, ऐसा कोई शोर नहीं होना चाहिए। आपकी जगह जो है पुरसुकून होनी चाहिए, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपके आगे से कोई गुजर ना सके। यानी आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जो कि गुजरगाह ना हो, कि घर में ज़ाहिर है अगर और बंदे और लोग आपके साथ रहते हैं तो वो कोई ना कोई इधर उधर से गुजरेगा। आप किसी ऐसी जगह ना पढ़ें जहाँ से सब लोग बार बार गुजरते हों, या जो ऐसी जगह हो कि जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी सब लोगों को ज़रूरत है और वो बार बार, जैसे कोई अलमारी हो गई, कोई ड्रॉर है जिसमें लोगों की मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हैं, इस तरीके के किसी जगह के ऊपर आप नमाज ना पढ़ें कि जहाँ पर सबको बार बार आना पड़े, या अगर वो आपके इंतज़ार में खड़े रहें और उनको तंगी हो, ये भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो वज़ू है वो बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। और इसमें ये नहीं है कि आपने 10-10 मिनट वज़ू करते रहना है, नहीं, बल्कि आपने वज़ू करते हुए ये देखना है कि पानी कम से कम आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपके जो सारे एज़ा हैं वो अच्छे तरीके से गीले भी हो जाएँ। जैसे आप देखें कि जब आप सर का मसा करने लगे हैं उस दौरान आप नलका बंद कर दें, यहाँ आपने एक पाँव धो लिया है, अब आप दूसरा धोने लगे हैं, आपको स्विच करने में टाइम लगेगा, उस दौरान भी आप नलका बंद कर दें। अब जितना हो सके पानी को कम से कम ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि पानी भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। और अगर हम वज़ू के दौरान भी अगर पानी ज़ाया करेंगे तो वज़ू का सवाब तो हमें मिलेगा, लेकिन उस चीज़ का हमें हिसाब भी देना पड़ेगा जो हम पानी ज़ाया कर रहे हैं। इसके बाद ज़ाहिर खुशू में ये चीज़ आ जाती है कि आप अपना रुकू, सुजूद और अपना क़याम मुकम्मल तौर पर करें। ये नहीं है कि आप रुकू से पूरे सीधे नहीं हुए और डायरेक्ट आप सजदे में चले गए, सजदे से सीधे नहीं हुए तो दोबारा सजदे में चले गए, ऐसे नहीं करना। ज़ाहिरी तौर पर जब हम नमाज़ पढ़े हैं तो हमें
اپنی ہر ایک چیز کو مکمل طریقے سے ادا کرنا ہے. اسی کا نام ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے. اب ہم باطنی طریقے پہ آ جاتے ہیں. باطنی خشوع میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص نماز اس طریقے سے پڑھے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس کا احساس ہو، اس کی ہیبت ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، پھر اس کی توجہ جو ہے وہ دنیا سے ہٹی ہوئی ہو، یعنی مکمل طور پر اس کی توجہ نماز کی طرف ہو، اس کا دل جو ہے وہ بھی پورا نماز میں لگا ہو، یعنی پورے فوکس کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا دھیان جو ہے وہ 10 اور چیزوں کی طرف ہے کہ نماز پڑھ کے میں نے یہ کرنا ہے، نماز پڑھ کے وہ کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ مکمل طور پہ اس کا دھیان بھی نماز کی طرف ہو، اس کا دل بھی نماز میں لگا ہوا ہو. تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والے کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کر لے. یعنی عام روٹین میں ہم سے کتنے ہی گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے مختلف قسم کے. تو اس حدیث کے مطابق اگر ہم پورے فوکس کے ساتھ دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی اس نماز سے پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز میں کتنا وقفہ ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا. ان چند گھنٹوں میں بھی جو ہم چھوٹے موٹے گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں کر لیتے ہیں، ہمارے وہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا جب تک ہم نماز پڑھتے رہیں، اور جب تک ہم مر نہیں جاتے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو معاف کریں. وہ آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں ہم کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. کس قدر مہربان ہے ہمارا رب کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہوں سے پاک میرے پاس آئیں. لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں گے اپنے رب کے سامنے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار کر آئے ہیں دنیا میں. یہ ہماری نماز سیریز کا پارٹ 1 تھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اگر ایسا ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے. اللہ حافظ.